नमस्कार। भगवान शिव, समस्त परिवार, तुम सबको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शिव को जब हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव और समस्त शिव परिवार, तुम सबको कोटि कोटि प्रणाम, तो न सुन रहे ऐसा कहने में सारी ही प्रजाजन को कि सारे ही शिव परिवार को एक साथ प्रणाम हो गया। तो मुझ देवी कमलेश जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सुख शांति रखे भगवान, बना के भगवान शिव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जिसकी कृपया दृष्टि मुझ पर बनाई है, बना कर रखी जीवन में, इस तरह भगवान अपने शिव भक्तों पर सभी पर बना कर रखे। तो मैं आज से स्टार्ट करूंगी जो मैंने बहुत छोटी सी उम्र में है, जो यो शांति ही जीवन संन्यास है, बहुत ही छोटी उम्र में लिखा था कि मैं शिव भक्तनी थी और ज्ञान इतना हो गया भगवान के आशीर्वाद से कि कोई सुन नहीं आ पाया नहीं, तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। फिर तो इतनी सारी किताब लिख दी, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर उसके बाद मैं मन रख दी, भी बहुआ का घर हो गया, पोते भी बड़े बड़े हो गए, आके अच्छे कंधा देने जोगे हो रहे हैं। इन बच्चों ने फिर मेरा पाटे आई हुई सुशीला जी ने मेरे को बुलाया, तो उसमें मैंने अपना भी इंट्रोडक्शन दिया, भजन सुनाया, ज्ञान सुनाया, गीत सुनाया। तो इन बच्चों ने देखा तो मम्मी तो बहुत बढ़िया गाँव है, तो कहने लगे कि मम्मी जो आपने ज्ञान लिख रखा है उन शब्दों का भी उद्धार कर दो। अरे फिर तो आपके पता कितने दिन के हो चल बसोगे तो वे ऐसे धरे रहेंगे, क्योंकि पहले की तरह कोई पत्ते पतवे लिख नहीं रखे तो मिटेंगे नहीं, वो तो स्याही से लिखे हुए हैं कलम से, तो मिट जाएंगे वे तो समय समय के अपने समय के साथ साथ में वो तो फिर खराब हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, कोई पढ़ भी नहीं पाओगा, देख भी नहीं पाओगा, भी नहीं पाओगा। तो इन्हें कहा कि मम्मा उसको बना दे तू आप रहते रहते। फिर मन को भी अच्छा लग गया, माँ भाई बच्चे तो बहुत बढ़िया सोच विचार बनी है, भगवान की मर्जी है, मर्जी तो सारी मालिक की है वो है। अरे बस इंसान तो उन्होंने सोचा है कि भाई मेरे साथ है, ऐसा हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन होती है सारी भगवान की मर्जी। तो मैं आज आपको सुनाऊंगी, एक ब्रह्मा ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान, यानी जो आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है, जिसमें भगवान है। क्यों मैं पहले तो मैं बापू की भगतनी थी, उसी को राम समझा करती, फिर बाद में मेरा पटा कि भाई भगवान ये हैं, वो हैं, ये देवता है, ये पितर हैं। तो मैं रिवाज के तरीके से सुनाऊंगी। शांति ही जीवन संन्यास है, यानी शांति जीवन में सबसे बड़ा संन्यास है। तो सुनो, शांति ही जीवन संन्यास है, यानी शांति जीवन में सबसे बड़ा संन्यास है। सहानुभूति, धैर्य और शांति, यानी सहानुभूति, धैर्य और शांति से बढ़कर कोई भी दूसरा संन्यास नहीं है। और खासकर हम गृहस्थियों के जीवन में तो कोई दूसरा संन्यास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वे तो ऑटोमेटिकली भाई सन्यासी होते हैं, तप में होते हैं, भक्ति में होते हैं। लेकिन हम जो गृहस्थी हैं वे अपनी सहानुभूति जो बना कर रखते हैं, धैर्य बना कर रखते हैं, अपने आप में शांति बना कर रखते हैं। तो हम गृहस्थियों के लिए तो ये बहुत बड़ा संन्यास है, बहुत बड़ा तप है। अरे भाई बहनों भाइयों, जो भी सुना है उन अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब भी करियो, लाइक भी करियो और कमेंट में जरूर लिखियो भी कैसा लग गया। तो मैं सुनाती हूँ, अब सुनो, चैनल को बढ़ावा दियो कि अपने जीवन में जो धैर्य रख कर जी रहा है, अपने अंदर सहानुभूति बनाए रखता है, बनाकर रह रहा है, जिसने अपने आप में शांति बना रखी है, ये समझो कि वो बहुत बड़े तप से गुजर रहा है, कि वो बहुत बड़ा तप कर रहा है। ये आप जानना चाहोगे कि हम कैसे मान ले कि इतने बड़े तप से गुजर रहा है। तो मैं समझाती हूँ आपके क्यों कितने बड़े तप से गुजर रहा है, कि अब तुम सुनना चाहोगे कि तप से वो कैसे गुजर रहा है। और तप इसीलिए क्यों तप से इसलिए गुजर रहा है कि खाने में तो गम खा रहा है और पीने में वो क्रोध पी रहा है ना। तो इसलिए वो बहुत बड़े तप से गुजर रहा है। कहा करो ना कि भाई एक चुप सोया ना रहा है। तो शांति जीवन में धैर्य, सहानुभूति बहुत ही बड़ा तप है। ये भैया मैं देख सकते हैं कि हमने एक दूसरे से
जीवन में कितना गम पीने के लिए मजबूर कर दिया होगा, कितना क्रोध दिलाया होगा और अपने क्रोध पर किस तरह काबू रखा होगा उसने, तो कितने बड़े तप से गुजर गया था। तो ये तो हम विचार हम हर कोई लगा सका है, हम तो लगा ही सके क्योंकि हम तो इंसान है और वो भी ध्यानी है, ज्ञानी है। तो इस तरह की भूल है जो किसी को के साथ नहीं करना चाहिए और ऐसा किसी के साथ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए कि कोई गम से गुजरे या इतना क्रोध हो जाके कुछ करे तो इतिहास बन जाए जो संगवा नहीं जा, तो इतना भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि उसने क्रोध है जो पीना पड़े, है ना, और गम है जो खाना पड़े। तो ये सबको हमारे को आशीर्वाद रहे कि ऐसी दशा किसी के साथ ना करे, ऐसे कर्म करतूत ना करे। और उसने क्रोध पीने से और गम को खाने से जिस बात को जिस सुख अनुभव किया, जो महसूस किया, उस सब कुछ को देखकर उसने रिजल्ट में मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा मेरे जीवन में हुआ है क्योंकि लिखा तो मैंने जब है क्योंकि मेरे जीवन में घटना घटी है। तो मैंने देखा कि भाई गम पीने से, कम खाने से, क्रोध पीने से, गम खाने से, सब्र रखने से, धैर्य रखने से और संतुष्टि बनाए रखने से, शांति रखने से, तो कितने सुख के सागर में हमारा जो रड़ा होता है वो जो से उसे सुख मिला वो मैंने खुद ही महसूस कराया कि भाई ना बोलने से, चुप रहने से कितनी शांति बनी रहे है, आस पड़ोस में भी है जो बढ़िया बन रहा है। क्योंकि कहा करें कि अच्छा बनो तो प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा, हम अच्छे बराबर वाले भी अच्छे बनेंगे, अच्छा महसूस करेंगे कि हमने अपने आप में ऐसा मतलब मैंने महसूस किया। और फिर मैंने कहा कि भगवान शांति से बढ़कर कोई दूसरा तप यानी संन्यास नहीं है। तो मैं इसी तरह लिखती रही, घने दिन बीत गए लिखते। तो एक दिन मैंने सोची कि भगवान है तो मैंने लिखना तो शुरू कर दिया लेकिन इसको नाम क्या दूं। तो मैं सो रही थी, मैंने सपना बना और सपने में जो मेरी दादी थी मैंने वो दिखाई दी जो मायके में मेरी दादी थी। तो फिर तो मैंने वो देखा उसमें सपने में कि मेरी दादी बोली कि कमलेश से, मेरी माँ के वाली मैंने कमला कहा गया कि कमला सोवे है। मैं खन्ना दादी जागू हूँ। बोली बेटी जो तू ज्ञान लिखा है उसका तूने नाम नहीं पाया। मैं हाँ दादी मैं क्या नाम दूं। बोले बेटा तू उसका नाम लिख, शांति ही जीवन संन्यास है। इतना कहते मैं उठ गई, जाग गई। तो मैंने तो सिराण का फिर पन रहा करता, मैंने सब दे उसमें लिख दिया कि शांति ही जीवन में सबसे बड़ा संन्यास है, यानी शांति ही जीवन संन्यास है। इस तरह भगवान ने, माता ने मेरे को सहयोग दिया और अपना आशीर्वाद दिया। ये बात होंगी 92 की बताऊं मैं, 1992 की। तो बहुत छोटी उम्र थी जब, तो मैंने लिखना मतलब शुरू कर दिया। जब से ये लिखा हुआ दरिया है अब मैं आप तक हमेशा पहुंचाया करूंगी। जैसे भगवान ने भाई मेरे को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे के करथात कराया और समय समय पे उसने भगवान ने सब कुछ दिया मेरे को। भाई औलाद का देना, फिर उनको बड़े करना, रोजगार संभालना, शादी ब्याह होना, फिर एक बड़े रिश्तेदारियों का मिलना, बेटी को बेटा को, फिर पोते होना, देवता देवती होना। आज भगवान की दया से सुख मौज है। भगवान शिव ने जिसकी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाई, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान ने, हमारे देवी देवता पितर देवताओं ने जो कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई, सब पर बनाई हो। तो हमारा जो सनातन जो धर्म है वो धर्म है जो देवी देवता पितर देवताओं से संबंध रखता है। इसी के साथ सुनने वालों को ओम नमः शिवाय। लेकिन नारी ना ओम नहीं लगाना चाहिए, नारी लगाना चाहिए नमः शिवाय और नर ने लगाना चाहिए ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय सनातन धर्म की सदा ही जय। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी करियो और लाइक भी करियो और कमेंट में भी लिखियो ताकि मेरा मन खुश हो और चैनल को बढ़ावा दियो। और मैं हमेशा आप तक ये जो है आत्मिक ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, शांति ही जीवन संन्यास है,
आप तक भेजती रहूं, और जो बंदा रखा है वो ज्ञान, वो शब्द आप तक पहुंचाती हूँ। और पूरे ही वर्ल्ड के कोने कोने तक ये आवाज शांति ही जीवन संन्यास की, इस ब्रह्मा ज्ञान की, सात्विक ज्ञान की जो आवाज, ये शब्द जावा। सनातन धर्म की सदा ही जय। नमस्ते।